पकड़ लिया। आज तुम घर में घुसे हैं? ऐसे नहीं मानोगे। अरे पापा, क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आप रो क्यों रहे हैं? अरे लिफ, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आता हूँ। फिर से वही बेकार खाना खाना पड़ेगा। अगर मैं ये सब खाती रही तो कभी ठीक नहीं होंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे खाने की बात है ना? तुम्हारा जो दिल चाहे वो लेके आऊंगा मैं बाहर से। मॉम कहाँ पर है? वो डॉक्टर के साथ है। आज हम वापस निकल जाएंगे। उन्होंने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया। वो दवाइयों के बारे में पूछकर वापस आती होगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तो फिर मैं घर पर मॉम के हाथ का ही खाना खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम जो बोलोगे वो मिलेगा तुम्हें। मेरा फेवरेट पिज्जा खाऊंगी। ऐसे बात करोगे तो मुझे भी भूख लग जाएगी। अंकल को भी पसंद है, मुझसे डबल खाते हैं मोटू कहीं के। काश उसका पेट खराब हो जाए। डैड, आप भी ना। मैं इतना डर गया था कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। जाने दीजिए पापा, जो होना था हो गया। अब 3 महीने तक आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है? अब रोना बंद कीजिए पापा। हाँ ओके। हाँ ठीक है, चुप हो जाता हूँ। अब नहीं रहूंगा मैं। कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं जाके तुम्हारी मॉम को देखता हूँ। ठीक है, पर मॉम से लड़िएगा मत। मैं शुरुआत में भी नहीं लड़ता था। अच्छा, आप शेव कर लीजिएगा और डियो भी लगा लीजिएगा, शायद मॉम को अच्छा लगे। हाँ ठीक है, मैं शेव कर लेता हूँ। घर वापस आ जाइए।
क्या वो उठ गई? एक्स्ट्रा बटर एंड सॉस के साथ। क्या? उसे घर जाके पिज्जा खाना है और क्या। उसे वो खिला हाँ, सकते हैं जाओ, क्या? उसके साथ बैठो जाकर। और तुम कहाँ जा रहे हो? शेव बनवाने। ऐसी क्या अर्जेंसी है? यूसुफ! कैसे हो? एलिफ कैसी है? मैं उससे मिल सकता हूं? नहीं, अभी नहीं, अभी उसकी तबीयत खराब है। ओह, मॉम ने उसके लिए सूप भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं थी। और वो फ्लावर्स भी देना है। ये तो मुझे दे देने दो। सुनो यूसुफ, क्या है? इतनी बेरुखी क्यों? नहीं पता है क्यों? पर मैंने किया क्या? डॉक्टर मेरा अंदर वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। मॉम को मेरा शुक्रिया कहना, ठीक है? फिर मिलेंगे, बाय। भाड़ में क्या सो। ये तुमने क्या किया? मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए। तुम्हारे फेवरेट्स हैं, तुम्हारे लिए लाया था मैं। मुझे लगा था कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए। मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए तारिक। तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो यार? क्यों कर रही हूँ? नहीं जानते? अच्छा मजाक है। वाह। तारिक, बात क्या है? बस बहुत हुआ। उस दिन बार में क्या हुआ था? बोलो तारिक, तब असल में क्या हुआ था? भूत बनकर खड़े मत रहो, जवाब दो। तुमने उसे क्यों मारा था? जवाब दो तारिक। चाइनीज खाओगी? इमेल, सो गई क्या?
गुड इवनिंग सर। मैनेजर साहब ने बोला है आपसे मेंटेनेंस फी लेनी है। हम बिल्डिंग से बाहर हैं सर। क्या आप खाली कर रहे हैं? आर्मी का दरवाजा बंद है। मैं कैप्टन को मदद के लिए बोल देता हूं सर। नहीं देना है तो सीधा बोलो ना। हेलो कैप्टन, क्या है? सिर पर खतरा मंडरा रहा है। ये क्या कह रहे हो? मेरे पास एक टुकड़ी भेजिए। तुम अभी हो कहाँ तारिक? उन्होंने रामिनी का दरवाजा बंद कर दिया है। कहीं तुमने खुद को बंद तो नहीं कर लिया है? तुम हो कहाँ ये बताओ। हमारे पास हथियार नहीं है कैप्टन। बकवास बंद करो तारिक। क्या तुमने पी हुई है? हेलो, इसकी दवाइयां बदलनी पड़ेगी। रोया, रोया रुको। रोया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कैंडी, एक्सक्यूज मी। क्या तुम कैंडी खाओगी? नहीं शुक्रिया। ये वाली अभी मिलती है। बचपन में मैं खूब खाती थी। बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। जहाँ भी मिलती है खरीद लेता हूँ। 1997 में मैंने कैंडी स्टोर लूटा था। और चाहिए तो बता देना। स्टोर लूटा था? हंसाने के लिए बहुत शुक्रिया। कैंडी, ठीक है, दे दो। तुम्हारा नाम क्या है? सेलिम। आईटी से हो ना? तुम्हारे हस्बैंड अब ठीक हैं? हाँ, क्यों? जब बार में लड़ाई हुई थी तब मैं भी वहाँ था। मैंने देखा था। वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी ये बड़ी बात नहीं है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया कैंडीज के लिए। क्या वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शायद किसी से मदद दिलवा सकता हूँ। मदद पर किससे? मेरी सिस्टर साइकोलॉजिस्ट है। तो मेरे हस्बैंड तुम्हें पागल लगते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैंने वो देखा जो बार में हुआ। मैंने सोचा बात करके आपको अच्छा लगेगा। मेरा दिल दुखाने का मकसद नहीं था।
तुम पैदा कब हुए थे? क्या कहा? मतलब कितने साल के हो? 88 बॉर्न, 28 साल का, मतलब इस साल हो जाऊंगा। तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो? खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो? मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हेलो एमएल। कैसी हो? सब ठीक है ना? क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, कहाँ हो तुम? घर के पास वाले पार्क में। ठीक है, पौने घंटे बाद। हाँ ठीक है, सी यू देयर। आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत रूडली बात की। हाँ, इट्स ओके। आइंदा से मुझसे दूर ही रहना। मजाक कर रही हूँ। कैंडीज के लिए शुक्रिया। हाथ नहीं मिला रही, कैंडीज मांग रही हूँ। फिर से स्टोर लूटना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी बहन सही में साइकोलॉजिस्ट है? हाँ, ज़रूरत हो तो बताना, बेझिझक। ये वाली बेस्ट है। तुम्हें बात करनी थी ना? घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, तारिक और कैप्टन। पता नहीं कैप्टन कौन है। प्यार है? मतलब वो प्यार करता है तुमसे? अचानक ये टॉपिक कहाँ से बीच में आ गया? जानने का मन हुआ। कभी कभी प्यार के ना होने से आदमी पागल हो जाते हैं, यू नो। ओहो, तुम तो शर्मा गई हो। जवाब मिल गया मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या साइकोलॉजिस्ट से मिलना सही रहेगा? इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? हाँ, पर कैसे? क्या बोलकर लेके जाऊं? शायद पहले मुझे थोड़ी एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे बात करनी है, मनाना कैसे है और सब।
तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, पर तुम्हारी नज़र में कोई साइकोलॉजिस्ट है? नहीं, पर ऑफिस में मेरा एक कलीग है, वो जानता है। उसकी बहन साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा है डॉक्टर लेडिया। क्यों? अच्छा ही है ना, क्योंकि तुम उससे अच्छी तरह से खुल के सारी बात कर पाओगी। उसे डिटेल में सब कुछ बताना, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, जो भी तुम्हें पता है सब कुछ। क्योंकि ना जाने उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है, ये पता लगाना तो ज़रूरी है ना। उससे कुछ भी छुपाना मत। अच्छा, खैर छोड़ो, आइसक्रीम का मजा लो। तारिक, बेटा, सेकंड बटालियन ऑफिसर आपकी सेवा में हाजिर है सर। आपके आदेश का इंतजार है। एलिफ सो गई? अच्छा, जब से एलिफ गिरी है तब से मैं उस बुजुर्ग आदमी को जहन से निकाल नहीं पा रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो? यूसुफ? कौन बुजुर्ग आदमी? बताया था ना वो गांव वाला हादसा। हाँ, चीफ का बेटा, जिस रेडियो रिपेयरमैन के घर तुम गए थे। भूल जाओ इस बात को। हर बात को इससे क्यों जोड़ते हो तुम? हाँ, तुम्हारे डैड की बीमारी हो या फिर अब एलिफ का गिरना, इन सब में कोई कनेक्शन नहीं। इतना मत सोचो, कोई फायदा नहीं है। देखो, इस बात को गुजरे 30 साल हो गए हैं। खुद को ऐसे कब तक सजा दोगे तुम? तुम तब बच्चे थे, बस गलती हो गई, उसे बचपना समझकर भूल जाओ। प्लीज इस तरह मत सोचो। पिछले 3 दिन से वही सीन मेरे आंखों के सामने आ रहा है। यूसुफ, अब बस भी करो। देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमारी बच्ची इस वक्त तकलीफ में है, पर इसी को तो लाइफ कहते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मुझसे वादा करो इस बारे में नहीं सोचोगे। 30 साल पहले हुई भूल की सजा खुद को देना बंद करो। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम एक अच्छे डैड हो। हाँ, गलतियां करते रहते हो, पर यूसुफ, मेरी आंखों में देखो। तुम एक अच्छे डैड हो। हमारी बेटी बहुत लकी है। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। तुम्हें देखकर पागल हो जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है। पागल।
डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, वो लानी पड़ेंगी। हाँ, उससे रात में थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम उस आदमी के घर क्यों रहना चाहती हो? ये बात बीच में कहाँ से आई? मतलब तुम कभी भी शुरू हो जाते हो। हाँ, जब भी बात करो तुम ना जाने ये टॉपिक कहाँ से ले आते हो। सीधी बात करनी ही नहीं आती तुम्हें। नहीं सच। हाँ। अब जरा काम की बात करें प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। तुम जाओगे दवाई लेने या मैं तुम जाऊँ? सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई, वो बेवकूफ़ी थी मुझे सब। बट पहले सब कुछ सही था। अच्छा लगता है जब कोई ना ही चिल्लाए और ना ही किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो। बात करने में मजा आता है। वो सब कुछ मैं मिस करता हूँ। मैं भी। सच में मिस करती हो? हाँ, करती हूँ। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम भी थक गई होगी, आराम करो जाकर। मैंने नर्स से बात की थी, अगर दर्द ज्यादा हो तो इंजेक्शन देना पड़ेगा उसे। इस बात का ध्यान रखना। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं उस घर का किराया दे रहा हूँ, लेकिन उस घर में कोई नहीं रहता है। 6 महीने से किराया भर रहा हूँ सिर्फ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम सचमुच में उस चोर के साथ रहना चाहती हो? इतना अच्छा घर है, फिर हमारी बेटी को उस घर में क्यों रहना पड़ रहा है? आखिर क्या बुराई है हमारे घर में? वो वहाँ कंफर्टेबल भी नहीं है। तो तुम घर में क्यों नहीं रहते यूसुफ? मैंने तुमसे कहा कि खाली घर का किराया दो। तुम्हें ही होटल्स में रहने का शौक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, बताओ तुम। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस चोर के साथ क्यों रहना चाहती हो। बहुत हुआ, मैं जा अच्छा, रही एक मिनट हूँ। रुको। हम बात कर रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या है? बोलो। क्या हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? प्लीज मान जाओ। हम बात करके सुलझा लेंगे, फिर ये सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, सुलझा सकते हैं। मैं लड़ूंगा नहीं तुमसे, मैं इतना भी बुरा नहीं। हाँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। मेरे अंदर दिल है, मैं अच्छा इंसान हूं। हाँ, मैं खुदा नहीं बन सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं हो। अब ये सारी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं उस घर में आखिर जाकर कैसे रहूं? वहां कोई भी नहीं है। मैं किससे बातें करूं? उन खाली दीवारों से बातें करूं क्या? मैं पागल हो जाता हूं, और मैं पागल हो चुका हूं। वहां पर तुम नहीं हो, एलिफ नहीं है। वहां मैं कैसे रहूं? क्या करूं? मुझे कुछ मजा नहीं आता उन खाली होटलों में रहने में और पुरानी मूवीज देखने में। मैंने तुमसे तब प्यार किया जब मैं 16 साल का था, और उसके बाद से मैं आज तक किसी के साथ नहीं हूं। सब जानती हूँ मैं। तलाक देने वाले दिन तुम चिदम के घर पूजा के लिए गए थे, है ना? देखो यूसुफ, बस बात को खत्म करते हैं। दवाइयां मैं खुद ले आऊंगी, तुम भी जाओ। वैसे भी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना? मुझे और कुछ नहीं कहना। चीफ, आ रहा हूं। यूसुफ, तुम्हारी बेटी अब कैसी है? अब वो काफी बेहतर है, अभी अपनी माँ के साथ है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बोलो क्या बात है? वो उस केस के बारे में। मैं समझा नहीं। चीफ सेवदत्त का केस है, मुझे उसमें गड़बड़ लग रही है। अच्छा, वो जाने दो, कुछ नहीं है उसमें। चीफ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है चीफ सेवदत्त, उनकी वाइफ, उनका बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगा अभी तक। देखो, मैंने वो केस तुम्हें स्टडी करने के लिए दिया था। देखो, वो एक काबिल अफसर थे और उन्होंने फोर्स की सेवा भी की है, हैं? और जब फोर्स के किसी पर उंगली उठती है तो कदम फूंक कर रखना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना? क्यों? केस बंद करने के लिए नहीं कह रहा, बस जरा एहतियात के साथ काम कर रहा। तुम्हें कोई पुख्ता सबूत मिले तो उसे मेरे पास ले आना, हैं? अब जाओ, मुझे भी कुछ करना है।
आखिर तुम्हारे इस भेजे में पक क्या रहा है यूसुफ? हाँ? मुझे सब पता है किसने भेजा है तुम्हें, और मैं ये भी जानता हूं कि उस कायर में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो सके। क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा था ना मुझे कुछ काम है, हैं? ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है चीफ? तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है, चाहो तो तुम भी यहाँ आकर बैठ सकते हो। यूसुफ रुक जाओ, मैंने कहा रुको। क्या कहा इसने मुझसे? फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, बाद में आना। मैंने तुम कहा पर ना। केस कर रहा हूँ, जबरदस्ती मेरे घर में घुसने का चार्ज लगेगा क्या? तुम पर। अच्छा। चीफ सलाह हटन ने कहा कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम शराफत से नहीं मानोगे। देखा इस आदमी की गुंडागर्दी को? ये आपके डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा है, इसका दिमाग काबू में नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा इन जैसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भाड़ में गया तू, भाड़ में इससे गया। कहिए यहाँ से चला चलो जाए। तुम बाहर। मैं ठीक हूँ। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। आपको पता है ना ये कैसे लेनी है? देखिए, मैंने डोज तो बना दी है, इस पे लिख देता हूँ, पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना? हाँ, ये लीजिए। पुरानी दवाइयों से शुरू करते हैं। मुझे फोन करते रहिएगा अगर बात नहीं बनी तो। और हाँ, ये डोज उसे दे दीजिएगा। और दवाइयाँ बिना पूछे बंद मत करिएगा। तो क्या आपको लगता है दवाइयां बंद करने से उसकी ये हालत हुई है? दवा बंद करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। दवा बंद करने का फैसला सही नहीं था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती है डॉक्टर। दवाइयां शुरू हुई नहीं कि उसका खाना पीना बात करना सब छूट जाता है। बस खड़े होकर सिर्फ दीवारों की ओर ताकता रहता है। कैसे देखूं अपने बेटे को इस हाल में? अभी कुछ दिन पहले उसकी मॉम ने देखा कि वो टॉयलेट साफ कर रहा था। जब उसकी मॉम ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसे मिलिट्री रिपोर्ट देने लगा। वो अभी खुद को ऑफिसर समझता है। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी, पता नहीं बिगड़ी कैसे। ऐसा दुश्मन को भी ना हो। और इस सब की वजह है वो बदतमीज यूसुफ। शुक्रिया। यूसुफ कौन है? कोई नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ खास चीजें उसकी उन हरकतों को ट्रिगर करती हैं। दवाइयों से उसको यकीनन काफी राहत मिलेगी। जितना हो सके उसे उन चीजों से दूर रखना होगा। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तारिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। जितनी ज्यादा हिम्मत आप दिखाएंगे उससे उसका हौसला और भी बढ़ेगा। सब उस यूसुफ का ही किया धरा है। जब से वो आया है तारिक की हालत खराब है। हाँ फरीदे, बोलो। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? मुझे बस इतना बताओ कि इस वक्त तुम हो कहाँ?
यहीं पास में फार्मेसी के पास। वो दवाइयाँ ले रहा हूँ ना, इंजेक्शंस वगैरह। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, जरा जगह का नाम बताओगे? जगह का नाम? बताओ किस जगह हो तुम? हाँ अभी बताता हूँ। ये हाईवे फार्मेसी शॉप है। क्यों, क्या हुआ? तुम कभी नहीं सुधरोगे यूसुफ। हुआ क्या, ये तो बताओ फरीदे। तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी हूँ मैं। पर मैं, मुझे पता है तुम कार में हो, तुम का पीछा कर रहे हो, समझे? उसकी कार का? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम। अरे लेकिन मैं उस चोर के कार का पीछा क्यों करूंगा, ये बताओ। बदतमीज वो नहीं तुम हो। अगर तुम नहीं माने तो इस बार कंप्लेंट मैं खुद फाइल करूंगी। फरीदे, आज मैं बताता हूँ तूने किससे पंगा लिया है। इसके हाथ में बाहर गन निकल, है। बाहर अब वो निकल। दरवाजा खोलने की कोशिश गाड़ी कर से रहा बाहर है। इस निकल। पुलिस मैं बोल ऑफिसर रहा का हूँ, नाम बाहर आ यूसुफ जा है। शराफत से, नहीं तो मैं देखिए, बता दूंगा। मैं आप शीशा खुद तोड़ इसकी दूंगा। करतूत बाहर देखिए। निकल। देखिए इसकी करतूत गाड़ी से देखिए। बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो मैं सब साफ शीशा है तोड़ इसकी दूंगा। हरकतें। दिमाग ये खराब है क्या मेरा। कर रहा है? बाहर आ जा शराफत से। तू बाहर आ रहा है? तुझे क्या लग, चीफ सेलेटिन तुझे बचा लेगा, डरपोक? अरे वो खुद को नहीं बचा सकता, तुझे क्या बचाएगा? बाहर निकल, बाहर निकल, लग, चल बाहर निकल। उसने इतनी जल्दी वीडियो आपको भेज कैसे दी? सर एक्चुअली मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच में ये सब गुस्से में बोल गया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यस सर। लेकिन सर मेरा यकीन तो मैं कीजिए, तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है। कहा था ना कि उससे दूर रहना। बोला था ना मैंने कि उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन तुम्हें तो अपने मन की करनी है। तुमने कानून का मजाक बना रखा है। नहीं सर। शर्म आनी चाहिए। हेडक्वार्टर से एक इंस्पेक्टर आ रहा है। बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई? हाँ, उसने एक एनवलप में वीडियो हेडक्वार्टर्स में भी भेजी थी। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? हर तरफ चर्चे हैं तुम्हारे। मेरी बीवी का फोन आया, उसे लगा खबरों में तुम नहीं मैं हूं। इंटरनेट पर जाकर देखो, तुम्हारा कारनामा मशहूर हो चुका है। लोग पुलिस पे उंगलियां उठा रहे हैं। पूरे डिपार्टमेंट पे थू थू हो रही है। आप बहुत फेमस हो चुके हैं यूसुफ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने हम सबको फेमस करवा दिया। वीडियो वायरल हो चुका है और सर को भनक तक नहीं है। चीफ, मुझे इंटरनेट के बारे में खास नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता था ये वीडियो बना रहा। मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। आज ही खरीदो और जमाने की तरह स्मार्ट बनो। कहीं दिमाग बट रहा है तो वो भी लो, क्योंकि उसकी कमी है। अरे कमी क्या, बल्कि है ही नहीं। अब निकलो और मुझे कुछ वक्त नजर मत आना। वाओ यूसुफ, मैंने सुना तुम्हें फिल्म में रोल मिला है। मुबारक चुपचाप हो। निकल ले। विश्राम, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया सर। बहुत अच्छे जवान। ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा चाकू कहाँ है?
जरा वो चाकू देना मुझे। हाँ, बैठ जाओ। तो तुमने काफी आलू छील दिए हैं। अभी भी बचे हुए हैं सर। ये इतने आलू करोगे क्या? हम इन्हें खाएंगे सर। हाँ, खाएंगे, ये भी कोई पूछने की बात है वाला। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, अच्छा बताओ क्या खाना चाहोगे तुम? इनकी सब्जी बनाई जाए या कुछ और खाओगे? मुझे एक कमाल की डिश बनानी आती है, खाना चाहोगे? बिल्कुल सर। ये हुई बात। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगा। पर सबसे पहले हमें सफाई करनी होगी, है? ठीक है सर। हाँ, तो पहले इस जगह को बिल्कुल साफ कर दो। फिर उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जो हुक्म सर। शाबाश, अब चलना चाहिए। डैड, हाँ, अब वापस कब आए? मैंने देखा नहीं। बस अभी तो आया हूं बेटा। अच्छा ठीक है। तारिक, बैठो, कुछ बात करनी है। आओ, तुम्हें ये दवाई देनी थी। क्या डैड, फिर से वही? तारिक, बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ आओ। आ जाओ ना तारिक। जब बिहेवियर या पर्सनालिटी में अचानक ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी कंडीशन को साइकोटिक एपिसोड्स कहते हैं। किसी किसी में ये दिक्कत ज़्यादा भी हो जाती है। किसी के साथ पूरी लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार भी हो सकता है, और हो सकता है किसी के साथ ऐसा रोज़ हो, बार बार हो। ऐसी कंडीशन में पेशेंट रियलिटी की बजाय अपने ख्वाबों की दुनिया में रहता है और उस ख्वाब से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तारिक का केस वाकई काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन बिना देखे मैं किसी नतीजे पर नहीं आ सकती। क्या आपने उसकी फैमिली से बात की? नहीं, असल में मैं उनके इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ और मुझ में हिम्मत भी नहीं है उन्हें ये सब बताने की। देखो, बताना तो पड़ेगा ही। जितना जल्दी बताओगी उतना ही बेहतर होगा। ईमेल। ओह सेलिम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहीं ऊपर रहता हूँ। मेरी सिस्टर के पास एक खाली कमरा है। जब तक अपना नहीं ले लेता हूँ मैं पैसे बचा रहा हूँ। मुलाकात अच्छी तो रही ना? हाँ,
मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहते। कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय। सलीम, तुम ही हो ना? मैं आ गया। मुझे पेन चाहिए, वहां से ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। आज जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ, बाकी काम आज घर पर ही करूंगा। और फिर हम मिलकर डिनर करेंगे। हाँ ठीक है। रियलिटी का ताल्लुक है। जब बिहेवियर या पर्सनालिटी में अचानक ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी कंडीशन को साइकोटिक एपिसोड्स कहते हैं। किसी किसी में ये दिक्कत ज्यादा भी हो जाती है। किसी के साथ पूरी लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार भी हो सकता था, और हो सकता है किसी के साथ ऐसा रोज हो, बार बार हो। तेरे की। हेलो पापा, हाँ बेटा, तुमने दवाइयाँ ली? तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? आप कहाँ पर हैं? मैं घर पर। किसके घर पर? अपने घर पर बेटा। इतने अनजान मत बनिए पापा। क्या हुआ? बात क्या है? अगर आपने कुछ किया है तो मुझे अभी बता दीजिए, वो भी सच सच। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत हुआ, बस भी कीजिए पापा। बेटा मुझे सीधे सीधे बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम। शायद मॉम गुस्से में है। वो कब से सिर्फ पैकिंग ही किए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं पापा। कहाँ? हम ये घर छोड़कर अपने घर जा रहे हैं पापा। क्या? मॉम ने अंकल के सर पर बांस दे मारा, वो बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहीं बाहर चले गए, पता नहीं कहाँ गए। क्या? तुम्हारी मॉम कहाँ है? उससे बात कराना। उसने हाथापाई तो नहीं की ना? मॉम ठीक तो है ना? पापा अब तो बताइए बात क्या है। मम्मी को फोन दो अभी। पापा आप ऑनलाइन आ जाइए, मुझे सब पता चल गया है कि क्या हुआ है। मैंने वीडियो देखा है। क्या तुम्हारी मॉम उस वीडियो की वजह से नाराज है? अब इतने भी अनजान मत बनिए पापा। अलिफ मुझे परेशान मत करो, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। अच्छा सुनिए, मेरे रूम में जाइए, कंप्यूटर ऑन कीजिए और सर्च बॉक्स में अंकल का नाम लिखिए।
जहाँ से हम अक्सर खाना मंगाते थे, जो आदमी डिलीवरी देने आता था। मैंने एक दिन उसे गली में देखा और हेलो कहा, तब उसने नजरें फेर ली। मैंने इग्नोर किया। कुछ दिनों बाद हम फिर से वहाँ गए। ऑर्डर हमने ऑनलाइन दे दिया था, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। मैंने रेस्टोरेंट फ़ोन किया, किसी लेडी ने फ़ोन उठाया। उसने मुझे गुस्से से कहा कि ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सकता। पूछने से पहले ही उस लेडी ने फ़ोन काट दिया। मैंने कई बार मिलाया, पर आवाज़ सुनते ही वो फ़ोन काट देती। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं रात में ही वहाँ चली गई। रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय ने मुझे देखा और देखते ही वो भाग गया वहाँ से। उसके बाद वो लेडी आई और कहा, चली जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। दिमाग खराब हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसने डिलीवरी बॉय को बुलाया। वो कांपता हुआ मेरे पास आया। लेडी ने उसे बोलने को कहा, पर वो कुछ नहीं बोला। फिर मुझे फिक्र होने लगी और मैं समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तारिक ने उसका पीछा किया था। वो खाना देने आया था और जब देकर जाने लगा, तब तारिक ने उसका पीछा किया था। उसने जब महसूस किया तो रुककर पूछा। तारिक ने उसके मुंह पर जोर से मारा और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे, वरना जान से मार दूंगा। अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं अकेले ये सब बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। जब तक हो पाया मैंने ये बर्दाश्त किया, पर अब ये सब बढ़ता जा रहा है। उस दिन बार में जो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। बेवजह तारिक ने वहां उस लड़के को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। उसे मदद की जरूरत है, सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी, हम सबकी मदद की।
तुम्हारे घर के आसपास फल सब्जियां मिलती हैं? क्या? बाहर में ऐसे जाने से अच्छा है घर पर ही खाया पिया करो तुम लोग। शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता। इस तरह घूमने फिरने से जिंदगी नहीं चलती है। अगर आदमियों को ताज़ा गर्म खाना घर पर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? उनकी ज़रूरतों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है। तुम दोनों ने जहां घूमना था घूम लिया है। तुम्हारे घर के आसपास फल सब्जियां मिलते तो होंगे ना? ताज़ा ताज़ा खरीदो, रोज कुछ नया बनाओ और हमेशा फ्रिज में खाना रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी कोई मजाक नहीं है। रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं होता। मैंने समझाया था शादी की उम्र नहीं है। आपस में मिले 3 महीने हुए हैं पर तारीख पर शादी का भूत सवार था। कहा था उससे पहले एक दूसरे से ठीक से जान लो। फिर उसके डैड भी कहने लगे प्यार करते हैं एक दूसरे से, करने दो शादी। मैं भी क्या करती, मैं भी चुप रही। पर अब तुमसे मिलकर ये सब सुनकर दुख हो रहा है। अब तुम मुझसे कह रही हो कि उसे मदद चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है शेफ आ गया। मुझे जाके बारबेक्यू की तैयारी करनी है। चलती हूँ मैं। क्या तुम डिनर पर रहोगी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं बस अब चलती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, कैसी हो एमल? काफी दिनों बाद आना हुआ। तारिक कहाँ है? मैं अच्छी हूँ डैड, तारिक नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। तुम्हारे मुंह से डैड सुनकर अच्छा लगता है। आती रहा करो यहाँ पर। तुमसे मिलकर बेटी की हसरत पूरी हो जाती है। तारिक कब आएगा? अच्छा हुआ ज्यादा गोश्त लेकर आया मैं। आज रात हम लोग बारबेक्यू करते हैं, ठीक है ना? वैसे तुम्हें लैम्ब तो पसंद है ना? अगर तुम कहो मैं तो डिनर तक नहीं रुक पाऊंगी डैड। क्यों? तारिक नहीं आए डैड, मैं अकेली आई हूँ और अकेली ही जाने वाली हूँ। क्यों? मैं आपसे बात करने आई थी डैड। क्या हुआ? एमएल, आखिर बात क्या है बेटा? देखो ऐसे नहीं रोते। हाँ, ये लो पकड़ो इसे। अब जल्दी से इन खूबसूरत आंखों से आंसू पोंछ लो। मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या हुआ मुझे बताओ, क्या किया अब इस लड़के ने? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने मॉम को भी बताया था। उसने कुछ ऐसा वैसा कहा तुमसे? मत सुनो उससे, वो अपने बेटों का पक्ष लेती है सिर्फ। तारिक का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझसे अब ये सब अकेले देखा नहीं जा रहा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं थक गई हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ? परेशान मत हो बेटा, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। हाँ, देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक कजिन था, वो भी कुछ ऐसा ही किया करता था जब वो छोटा था। ऐसे तारिक की तरह ही उल जुलूल हरकतें किया करता था ताकि उसे अटेंशन मिले और ताकि उसके भाइयों को वो जला सके। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, उसे बस तुम्हारी अटेंशन चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें रुलाए? मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसकी अच्छी तरह से खबर लेता हूँ। मेरी बात एक साइकोलॉजिस्ट से हुई थी। मैं मदद के लिए गई थी। उन्होंने कहा हम सबको तारिक का ख्याल रखना पड़ेगा। वो काफी अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुमने डॉक्टर को बताया क्या है? तारिक के बिहेवियर के बारे में। पर वो बेहतर डायग्नोसिस के लिए तारिक से मिलना चाहती है। ये तुमने क्या कर दिया? साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर से बात करने की भला क्या जरूरत थी? इस तरह की बातों को अगर घर में ही सुलझा लिया जाए तो परिवार के लिए अच्छा रहता है। अब मैं क्या करूं? एक बार पूछा तो होता, हम करते कुछ उसका। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? मैं देखता हूं उसे, घबराओ मत। खैर छोड़ो, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा नहीं रहेगा। उसकी तबीयत कैसे ठीक करनी है मैं जानता हूं।
अब उठ जाओ, सब ठीक है बेटा। चलो उठ जाओ, आराम से। हाँ बहुत अच्छे, आराम से आराम से। हाँ आराम से। बढ़िया, बस ऐसे ही। आ जाओ, यहाँ अंदर बैठ जाओ। हाँ आराम से, धीरे धीरे। शाबाश। हाँ, आराम करो। इन्हें उतार देते हैं, हाँ ठीक रहेगा। तारिक की दवाइयाँ रोक देनी चाहिए क्या? हाँ, शायद डॉक्टर से एक बार मिलना पड़ेगा। पहले वाली दवाइयाँ बेहतर थी, नई वाली काफी स्ट्रांग है, उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। तुम सुन रही हो ना नरमिन? डॉक्टर के पास आप पहले भी जा चुके हैं ना? कोई फायदा नहीं है दवाइयाँ बदलने से। उसके पास खड़े मत रहिए, उसे बस आराम चाहिए। ये जगह अच्छे से साफ कर लीजिए, सूखे पत्ते हैं। गार्डन भी साफ कर लीजिए आप। कभी तो तुम ढंग से बात कर लिया करो। मेरा मुंह ना खुलवाइए, बेवजह लड़ाई हो जाएगी। वो तो शुरू हो चुकी है। वक्त रहते तो कुछ हुआ नहीं है आपसे। सुन लीजिए कान खोलकर, मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? उस यूसुफ को आपने जबरदस्ती घर में रहने की दावत दी। 1000 बार मैंने कहा कि उसे यहाँ से दूर रखिए। देखिए अब क्या हालत है मेरे तारिक की। कभी तो सोच कर बोला करो। मैंने उसे इसलिए यहाँ रखा? हाँ, मुझे क्या इस सब में मजा आ रहा है? मैं तो चाहता था तारिक को एक दोस्त मिले, और एक तुम हो कि उसकी हर हालत के लिए मुझे ही गलत ठहरा रही हो। कभी तो अच्छी बातें सोचा करो। 40 सालों से बस यही मिजाज है। इतना तो मैंने मुजरिमों के ऊपर भी जुल्म नहीं किया जितना अपने जुल्म से तुमने मुझे सता रखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह से बात करने के लिए आप ही हमेशा मुझे मजबूर करते हैं। ख्यालों में जीना मुझे पसंद नहीं। अब डॉक्टरों के चक्कर लगाने से क्या होगा? पहले आपने उसको पागल बना दिया, अब उसकी दवाइयां बंद करने की बात कर रहे हैं। यूसुफ को यहाँ लाना आपकी सबसे बड़ी भूल थी, समझे? आपने कुछ कहा डैड? नहीं। आज आपको काम पर नहीं जाना क्या? क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम अपने बेड पर रहो। तुम्हें देखकर सच में मेरा जी नहीं भरता। मन करता है अपनी बेटी को सिर्फ देखता रहूं। इसकी आदत मत डालिए, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। कहां पर? मुझे नहीं पता, शायद कोई नया घर। मॉम आपके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब है। और आपका जैसे ठीक है। हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा पागल हुई। तुम्हें भूख लगी होगी।
तुम्हारी मॉम को आने में देर हो जाएगी, चलो मैं कुछ बना देता हूँ। वो तुमसे मिलने जाएंगी। क्या? अपनी चाबियां वापस करने। अब बताओ जाने की क्या जरूरत थी? हम चाबियां कुरियर भी तो कर सकते थे ना। रिलैक्स डैड, वैसे भी अब सब खत्म हो चुका है। देखते हैं, चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी हुई है। एलेफ, आ जाओ यहाँ पर। ये क्या है डैड? क्या तुमने मेरी अलमारी खोली थी बेटा? बिल्कुल नहीं डैड। तो ये कहाँ से मिला? ये तो बताओ मुझे। मॉम के पास था। शुक्रिया। कब तक अब्रॉड रुकने वाली हो? 2 हफ्ते। ऑफिस का काम होगा? नहीं, ऑफिस का काम कुछ ही दिनों का है। कुछ वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, इसीलिए। कभी कभी अकेले रहना भी अच्छा होता है। घर छोड़ना आसान नहीं होता। क्या उसने रोका तुम्हें? नहीं, उन्हें अभी नहीं पता। वो सो रहे थे जब मैं आई। उनके पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहिए था। उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां जाना एक भूल थी। और उनकी माँ कहती है घर में खाना बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तारिक बीमार है। कहती है फ्रिज में खाना रखा करो। उन्होंने इस सब का जिम्मेदार सीधा मुझे ही ठहरा दिया। माएँ ऐसी ही होती हैं। फैमिलीज आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि कुछ गड़बड़ है। खुद ना पागल हो जाऊं इसलिए यहाँ आई। अपने लिए कुछ करना बुरी बात नहीं होती। और सच कहूँ तो वहाँ जाने के बाद ये सब भूल जाना, तुम्हारे हस्बैंड को, इस जगह को, वो वक्त और किसी को नहीं पर पूरी तरह से खुद को दे देना। जो बुक तुम ढूंढ रही थी मिली क्या? नहीं मिली। कुछ सेकेंड हैंड स्टोर्स गई थी पर नहीं मिली। वो बुक साथ ले जाने का बहुत मन है। सालों बाद दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। देखती हूँ शायद मिल जाए। उस बुक से तुम्हारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। शादी से पहले भी तुम्हारी कोई जिंदगी थी, वो बुक इस बात का सबूत है। मैं हमेशा उसे अपने सिरहाने के पास रखती थी। तारिक को लगा वो मेरे एक्स ने दी थी, इसलिए उन्होंने कहीं फेंक दी। उन्होंने नहीं माना कि ये उन्हीं की हरकत थी, पर मुझे पता था। उसके बाद वो बुक मैंने कभी नहीं देखी। एमएल, 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 एमएल,
रोया, रोया, उठो। क्या हो गया? कुछ नहीं। आज घूमने चले? मैं ऑफिस नहीं जा रहा, कहीं चलते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? चलो ना, बहुत मजा आएगा। चलो चलो। डैड की जीप लेके कहीं दूर घूम के आते हैं, पहाड़ों पर जाकर कैंपिंग करेंगे। चलो ना। अचानक ये सब? कहीं से नहीं, बस मन किया। मौसम भी अच्छा है। आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? वो मैं ऑफिस में बोल दूंगा, इतने लोग काम करते हैं, मेरे बिना एक दिन संभाल लेंगे। रास्ते में हम खाना ले लेंगे और तुम्हारा फेवरेट सैलेड भी बनाओ। हम वहाँ रुकेंगे क्या? रुक सकते हैं, पर अगर बोर हो गए तो वापस आ जाएंगे। काफी दिन से डैड के घर भी नहीं गए, मिल लेंगे उनसे भी। हमारा वहाँ जाना जरूरी क्यों है? हम सीधा नहीं जा सकते क्या अपनी कार में? कम ऑन रोया, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, उन्हें भी मिलकर अच्छा लगेगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तब तक तुम तैयार हो जाओ जल्दी। तारिक। भाई। हाँ। वो चली गई। कौन चली गई? एमएल। कहाँ गई? कहाँ गई वो? पता नहीं भाई, मैंने हर जगह देखा, वो नहीं है कहीं भी। मैंने ऐसा क्या किया? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिक्र मत करो बेटा, इतना मत सोचो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी मम्मा है ना, घबराओ मत। तुम्हें पता है एमएल कहाँ है? नहीं। वो घर पर नहीं है। तारिक ने कहा वो बैग्स के साथ कहीं गई है। वो ऑफिस के काम से गई है। उसने तारिक को 10 बार तो बताया ही होगा। तो फिर तारिक ने मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि उसका दिमाग खराब है। ये तुम क्या कह रही हो रिया? उसने तुम्हारी मॉम से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने सुना तक नहीं। एमएल तंग आ चुकी होगी। इस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही ठीक है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दे दो बस। उसकी लाइफ में कोई और है क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। देखो, उसे इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, और तुम्हारे भाई को साइकोलॉजिस्ट की। अजीब हरकतें करता रहता है, अपने कमांडिंग ऑफिसर से बातें करता है। उसका दिमाग खराब हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। एमएल बहुत अकेली पड़ गई है। वो अकेली ये सब मैनेज नहीं कर पाएगी। उसने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? वो मुझसे भी तो बात कर सकती थी। वो तुमसे डरती है। क्या मतलब डरती है? वो मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। आपने कॉफी ऑर्डर की थी ना, वो आ गई है। चलो ठीक है, मैं बस अभी आई। ठीक है। लगता है कार में कुछ प्रॉब्लम है।
वो स्टार्ट नहीं होगी। हम बेवजह ही परेशान करने आ गए आपको, अपनी ही कार से चले जाते। मैं देखती हूँ ज़रा। कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का। इस घर के आदमियों का मिजाज जरा गर्म ही रहता है, वो डांट के तुम्हें वापस भेज देंगे। ये बात तो है। चाय पियोगी? मैं ले लूँगी। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। नहीं ठीक है। कभी कभी तो यहाँ आती हो। यहाँ के लोग चाहते हैं कि बहुओं के आने के बाद उन्हीं से सारे काम करवाने चाहिए, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम तुम्हारे घर आएंगे तब तुम हमारे लिए चाय बनाना। आज मेरी बारी है, तुम यहाँ मेहमान हो, लो पियो। भूख लगी है, कुछ ले आऊं खाने को? नहीं, हमने रास्ते में खा लिया था, शुक्रिया। ठीक है। जरा एक बार फिर से कोशिश करो। एक बार और। ठीक है, बस करे, ये स्टार्ट नहीं होगी। बोर हो रहे तो मॉम के साथ जाकर बैठ जाओ। ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे हाथ लगाने से पहले तो इसकी लाइट्स जल रही थी, पर अब तो लाइट्स भी बंद हो गई है। ये स्टार्ट नहीं होने वाली। मैं कह रहा हूँ अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैंने मेन प्लग निकाला हुआ था। लो कर लो बात। क्या? मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। नहीं नहीं, अभी मत करना, अभी इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, जब देखो अपनी चलाते हैं। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुद से क्या बातें कर रहे हो? हाँ, मैं कह रहा था कि रुया को जाके देखता हूँ। वो काफी देर से अंदर अकेली बैठी है ना। उसके साथ तुम्हारी मॉम है, चिंता मत करो। तुम यहाँ आओ मेरे पास। इधर आओ। वो साइकोलॉजिस्ट वाली बात पता चली? एमएल गई थी मिलने। हाँ, उसने किसी से तारिक के बारे में बात की है। वो उसका बुरा नहीं चाहती। तारिक फिर से वही सब कर रहा है। हमें उससे बात करनी होगी। आपने एमएल से ठीक से बात नहीं की, रुया ने बताया मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बस ये कहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। वो उसकी हरकतों से बेहद घबराई हुई है और उसका घबराना मेरे ख्याल से लाजमी भी है। उम्मीद है उसने कुछ किया नहीं होगा। नहीं डैड, वैसी बात होती तो रुया को पता होता। वो एक अच्छी लड़की है। हमें तारिक से बात करनी होगी। वो फिर से वही ऑफिसर वाली बात निकाल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? ले लो अपनी कार और जाओ सैर सपाटे पर, और किसी के बारे में कभी मत सोचना। मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे ट्रिप्स पर आना कंपनी की खास बात है। हाँ, पिछली बार भी बहुत मजा आया था। सच में? क्या पिछले ट्रिप पर तुम आई थी? नहीं, तब मैं किसी और प्रोजेक्ट पर थी। ओह, तुमने मिस कर दिया। ओहो, तुमने तो मिस कर दिया। काफी अच्छा था। अपने लिए कुछ करना बड़ी बात नहीं होती। घर छोड़ना आसान नहीं होता। क्या उसने तुम्हें रोका? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता। वो सो रहे थे जब मैं आई। उनके पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहिए था मुझे। उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां जाना एक भूल थी। और उनकी माँ कहती है घर में खाना बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तारिक बीमार है, कहती है फ्रिज में खाना रखा करो। उन्होंने इस सब का जिम्मेदार सीधे मुझे ही ठहरा दिया। मौसम अच्छा है, खिड़कियां खोल देते हैं। बाहर बारिश हो रही है। हाँ तो क्या हुआ, बारिश में तुम खुल नहीं जाओगी? हर मौसम का मजा लेना चाहिए। मुझे तो बारिश में बहुत मजा आता है। क्या तुम्हें भी मजा आता है? पागल हो गए हो क्या? तुम भी चिल्लाओ, यहाँ हमें सुनने वाला कोई नहीं है। इसका अपना ही मजा है, चिल्ला कर देखो। हम पागल हो गए हैं। ये हुई ना बात। क्या बात है? कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? डिनर कितने बजे है? शायद 8 बजे हैं। कौन सा फ्लोर है तुम्हारा? सेकंड। साथ चलेंगे डिनर पर। ओके। क्या रूम नंबर है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, हेलो।
मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। तुम तो आईटी डिपार्टमेंट से हो ना? ओके बाय, सी यू। बस करो ये, क्यों? क्या कर रहे हो? मत करो ये, सही नहीं है, प्लीज। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब चलो हो गया। ना। सलीम मुझे जाने दो, Come on, चलो पीछे ना। मत आओ मेरे। सलीम जाने दो मुझे, ईमेल, मेरा पीछा मत करो। आखिर इतना इंतजार किस बात का? समझ में नहीं आ रहा मुझे। आखिर दिक्कत क्या है? मैं शादीशुदा हूँ, ये दिक्कत है। शादी के बाद ये सब चीजें सही नहीं होती। हाँ जानता हूँ, तुम्हारी शादी हो चुकी एक पागल से, जो तुम्हें दुख देने के अलावा और कुछ नहीं करता। ईमेल, चले जाओ। हाँ, मैंने कॉल किया था। देखा मैंने। हमने वादा किया था कि बात नहीं करेंगे, याद है ना तुम्हें? तो कॉल क्यों किया? तुम ठीक हो? होटल कैसा है तुम्हारा? अच्छा है, समंदर के किनारे है। आज उठा तो तुम नहीं दिखी, बहुत बुरा लगा। भूल गया था कि तुम जा रही हो। तुम भूल गए क्या तारिक? तुम्हारे सोने से पहले मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ। वहाँ बाथटब है क्या? हाँ। तुम्हें पसंद है? हाँ है। क्या वो भरा हुआ है? अभी नहीं तारिक, तुम कहाँ हो? तुम तलाक चाहती हो ना? क्या? बोलो ना, तलाक चाहती हो क्या? ये बात अचानक कहाँ से आई? तुम्हें तलाक चाहिए ना? कल रात भी तुमने कहा था। मेरे आने पर बात करेंगे, ठीक है? फोन पर ये बातें सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर आई हूँ, खाया तुमने? अगर नहीं तो खा लो। मैंने तुम्हें धोखा दिया ना? क्या? वो योगा वाला बंदा याद है? हाँ। असल में वो है ही नहीं। मैं समझी नहीं। तारिक, ये तुम क्या कह रहे हो? बोलो। वो लड़का नहीं, लड़की थी। मैंने झूठ बोला था तुमसे। एमएल, सुन रही हो ना? ये तो दादाजी की राइफल है ना? तुमने ये बात उसे क्यों बताई बेटा? जो सच था वो मैंने बताया। तो मतलब तुम उसे सच बताना चाहते थे ना? ये राइफल आपके पास कहां से आई मॉम? कितने भोले हो। ये राइफल तो हमेशा से यही थी।
तुम कभी देख नहीं पाए। ये स्कार्फ कहाँ से मिला? तुम्हारी मॉम ने दिया। मॉम ने? अजीब बात है। हम साथ बैठे थे, फिर वो अंदर से ये लाई और मुझे दे दिया, कहते हुए कि मुझ पर अच्छा लगेगा। सही है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो पहले तो उनसे बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती थी मुझे, पर आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ अलग लगा, मज़ा आया मुझे। वो बहुत अच्छी है। कॉफ़ी पियोगे? और बची है? देखती हूँ। ठीक है। हम थोड़ा जल्दी चलें क्या? कॉफी के लिए शुक्रिया। तनेर, क्यों जाना है जल्दी? बताओगी मुझे? तुम भी ना। क्या हुआ बताओ ना। हर बार ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हम बाहर आए, अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो मुझे लगा कि अगर हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए तो सही रहेगा। दैट्स ऑल। तनेर, ये क्या कर रहे हो तुम? तनेर! अब जाओ। कौन है? ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं से नहीं, ये मेरी है, मेरी फेवरेट है। इसे पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगा था तुम्हें भी पसंद आएगी, पढ़ के देखना, शायद अच्छी लगे तुम्हें। तुम नाराज हो? हाँ हूँ। पर क्यों? जो कुछ तुमने कहा उस बात पर।
जिसे तुम पागल समझते हो वो मेरा पति है। मैंने अपनी हदें पार की हैं, जानता हूँ। देखो, हम यहाँ ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? सो सॉरी, प्लीज अंदर आओ ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं। मेरा मतलब है हम ये सब बातें ही क्यों कर रहे हैं? ओके। क्या फायदा इन बातों का? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम शायद गलत समझ रहे हो। मुझे दोस्त की ज़रूरत है, जो मुझे तब सपोर्ट करे जब मुझे वाकई ज़रूरत हो। समझ रहे हो? तुमसे मिलकर लगा था शायद वो दोस्त तुम बन सकते हो। लगा था तुम मेरी सिचुएशन समझोगे। लगा था शायद तुम एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे हिम्मत दोगे। लेकिन मुझे चीज़ें और बिगड़ती हुई दिख रही हैं। इतने कम वक्त में तुमने बहुत सी अजीब सी हरकतें की हैं, और अब इस तरह मुझे ये बुक देना। ये मेरी भी फेवरेट बुक है। ये मेरे डैड की मेरे पास आखिरी निशानी थी। सालों से मेरे पास थी, पर कहीं खो गई थी। इस तरह की चीजें मेरे लिए अहमियत रखती है। थैंक यू सो मच, बुक के लिए और बाकी सब के लिए भी। जिंदगी वापस पटरी पर लाने में मुझे थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ही, इसलिए जल्दबाजी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। पक्का। क्या तुम अंदर आना चाहोगी? हम बातें भी कर सकते हैं और मैं चलती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे ये बुक दी। तुमने इसे क्यों छिपाया हुआ था? मैंने छिपाया नहीं था, बस अलग रखा था। ये कोई जवाब हुआ तुम्हारा? मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे देखो, बस, और कोई बात नहीं है। यकीन करो मेरा, तुम पहले ही टुंग को लेकर परेशान हो और अब बेवजह अपना मूड खराब कर रही हो। रहने दो ना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। उसने तुम्हारे ही घर में घुस के तुम्हारे सिर पर मारा और तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा? हमारा घर सुनकर अच्छा लगा। सीरियस बात चल रही है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो यहाँ से। अगर टैनर यहाँ आ गया तो? अरे तुम्हें नहीं लगता क्या कि इस बारे में मैंने जरूर सोचा होगा? मैं क्यों हमेशा अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ? मुझसे ज्यादा उसकी चिंता किसे होगी बोलो? और मैं तुम्हें बताने ही वाला था तुम्हारे आने के बाद। अजीब करती हो। मैंने हमारे रहने का इंतजाम कर लिया है। वो अर्कन याद है तुम्हें, जो हमारे साथ कार्ड खेला करता था, वो और उसकी वाइफ? तो हम उसके यहाँ रहने जाएंगे, क्योंकि नवंबर तक वो नहीं है और उसने ये कहा है कि हम उसके यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बताओ कैसा आइडिया है? ऐसा नहीं होने वाला यूसुफ। मैं किसी और के घर में क्यों जाके रहूंगी बताओ? बहुत हुआ। एलिफ नहा के आ जाए, फिर हम मेरी मॉम के यहाँ जाके रहेंगे। तुम चाहो तो सरकान के घर जाके रहना, तुम्हारी मर्जी। अरे वो सरकन नहीं अर्कन है, और तुम उनसे मिल चुके हो पहले। एलिफ के लिए वो ब्लैंकेट लेकर आए थे। तुम उसकी वाइफ से भी मिल चुकी हो। ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो यार? हद करती हो यार। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हम पूरी उम्र उन्हीं के घर में रहने वाले हैं? फिर दे जरा यहां पर आना। तुम्हें अचानक से अपनी मॉम के घर में क्यों जाना है, बताना जरा। वैसे भी वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, और ऊपर से तुम वहां चली जाओगी। फेरिदे, फेरिदे, ठीक है जाओ यार, जहां मन करे वहां जाओ।
मेरी कौन सुनता है इस घर में? माँ बेटी दोनों ही एक जैसी हैं। पानी गर्म नहीं हो रहा और मुझे अभी नहाना है। पर उसे तो इलेक्ट्रिशियन ने ठीक कर दिया हाँ, था। पर अब दोबारा खराब हो गया है। और कमीने ने पूरे पैसे लिए थे। एलिफ के सामने ये सब मत बोला करो। फिक्र मत करो, उसके कान में टॉवेल लिपटी हुई है। मैं अभी देखता हूँ। हाँ बोलिए चीफ। यूसुफ, कहाँ हो तुम अभी? मैं यहाँ घर पर। जल्दी से यहाँ स्टेशन आ जाओ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रुया, रुया, मुझसे बात मत करो, प्लीज मेरी बात चले तो जाओ सुनो। यहाँ से। तनेर! तनेर! हाँ चीफ, आखिर बात क्या है? मेरे रूम में चलो। कौन मिलना चाहता है? बेहतर होगा मैं अकेले अंदर जाऊं। मैं अकेला संभाल लूंगा। ठीक है, मुझे पता है तुम संभाल लोगे यूसुफ। हेलो, मैं यूसुफ नामली होमिसाइड से। तो आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? मैं आपको जानती हूँ। हम पहली बार मिल रहे हैं, पर मुझे आपके बारे में सब पता है।